कि उन्होंने इस विद्यालय की एक प्रमुख कमी की तरफ ध्यान देते हुए हम सबको आपने ये जो भूमि का दान किया है, इस भूमि को इन नन्हे मुन्ने बच्चों को उपहार के स्वरूप दिया है, उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका हमेशा आभारी रहेगा। सूरजमल जी देरासरी परिवार से श्रीमान मोहन लाल जी, सत्यनारायण जी, आलू जी, आप सभी का विद्यालय की धरती पर स्वागत है। श्रीमान जोड़ी किशोर जी, श्रीमान सुशील कुमार जी, श्रीमान कमल जी, श्रीमान गोपाल जी, नंदलाल जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन है, बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने माता पिता के दान से ये जमीन हमको देकर के बहुत बहुत सुंदर काम किया है। संपूर्ण देरासरी परिवार का इस विद्यालय के प्रांगण में पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत है। मैं वर्तमान में सबसे बड़े भाई श्रीमान सत्यनारायण जी देरासरी जो हमारे बीच में उपस्थित है, उनका मोहनलाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। शाला के प्रधानाचार्य जी एक मिनट अपने उत्सव जोरदार ताली। नंदलाल जी आपका स्वागत करेंगे। मेरे घर के सामने ही है और अब कुछ एक परिवार इस दरेल वाले रास्ते पर है। इनकी एक खास बात जो मैंने इन वर्षों में या जब से मैंने समझ पकड़ी है, देखिए वो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो खास बात ये है कि ये जो भाई भाई बैठे हैं ना, पीछे वाली पंक्ति के भाई है, आगे चाचा जी है, इनके बीच में आपस में ऐसे हंसी मजाक चलता है पूरे परिवार में। जब ये खाना खाते हैं तो सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। केवल ये भाई नहीं बल्कि इनकी सबकी धर्म पत्नियां और पूरा परिवार एक। मैं मानता हूं कि कहते हैं ना, धरती पर घर जो होता है वो स्वर्ग होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो सूरजमल जी देरासरी का ये परिवार धरती पर स्वर्ग के रूप में, और ये इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। संपूर्ण देरासरी परिवार जो आपके सामने विराजमान है, मेरा पूरा स्टाफ और प्यारे बच्चों,
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विराजमान होता है। ये हमने शायद पढ़ा था। और सांडवा में खेलने की जगह नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे या तो गलियों में क्रिकेट या कोई छोटा बड़ा खेल खेलते थे। स्कूल प्रांगण भी लगातार बढ़ता जा रहा था। आवश्यकता थी एक खेल मैदान की गांव में। छोटे बड़े मैदान थे, वो भी बहुत दूर थे। मुझे याद है कि फिर लड़के केसवा मैदान में खेलने जाते हैं, वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। वहां जाते जाते यादें थक जाते हैं, फिर खेलना फिर वापस आना तो एक अलग तरह का लगता है। ये सोचा जा रहा था कि स्कूल के आसपास मैदान हो जिसका फायदा संपूर्ण गांव को, विद्यार्थियों को, सारों को मिले। भ्रमण पथ बने हुए हैं, वहां जो धीरे धीरे चलते हैं वो घूमते हैं। घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हमें पूरे संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजन मिलती है। हमारी स्कूल का ग्राउंड जो कलेक्टर साहब द्वारा दिया गया था वो भी 1.5-2 किलोमीटर दूर था काफी। ये बात राजू जी जाखड़ में स्टाफ के सदस्यों ने देरासिंह परिवार के सामने रखी। और रखते ही सबसे बड़ी बात है मारवाड़ी में कार्डो, उन्होंने उसी समय हाँ कर दी, एक बार भी ना कहा। समस्या यह थी कि सारे परिवार के सदस्य इकट्ठे हो ताकि भूमि का हस्तांतरण किया जा सके स्कूल में। सौभाग्य से वह दिन आज आया और ये भूमि शाला को खेल सुरजमल देरासिंह स्टेडियम के नाम से शाला को हस्तांतरित हो चुकी है, रजिस्ट्री हो चुकी है। मैं एक बार दोबारा संपूर्ण देरासिंह परिवार का, विद्यालय परिवार, आप छात्रों की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है। आपकी जानकारी के लिए, हालांकि पहले बात आ गई थी, ये रास्ता जो है भूमि का वो सारों के जाना पहचाना है। हम मंगलवार और शनिवार को और कई रोजाना पूंद्रासर खेलने जाते हैं, पूंद्रासर भगवान के दर्शन के लिए। उससे पहले ही ये जमीन है, इसलिए बिल्कुल नजदीक है, स्कूल के हित में है। तो एक बार आप दोनों हाथ ऊपर करके एक बार दोबारा धन्यवाद प्रकट कीजिए देरासिंह परिवार का जोरदार। छात्रों में पूर्ण ताकत के साथ कोटि धन्यवाद उन माता पिताओं को जिन्होंने ऐसे भामाशाह गांव को दिए। उन माता पिताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने पुत्रों में एक संस्कारित, चरित्रवान और दानशील गुण दिया। एक बार पुनः संपूर्ण देश परिवार को धन्यवाद। तो विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी सबसे मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब ग्रामीण ओलंपिक हुए थे तो मेरे को सबसे पहले कमी दिखाई दी, वो दी गांव की, कि हमें यहाँ खेलने के लिए बाहर केसलाई वगैरह वहां जाना है। तो सबसे पहले गांव के सारे जो अतिथि थे उसके सामने मैंने मांग रखी कि भाई अपना जो ये गांव नहीं है सांडवा, ये एक शहर है, कस्बा बोल दो इसको। जैसे नगरपालिका क्षेत्र छापर आता है और छापर की मैंने तुलना की थी कि छापर के अंदर सारा स्टेडियम है, सारी सुविधाएं हैं, उससे शानदार यहाँ का बाजार, यहाँ का शानदार है, पॉपुलेशन यहाँ की कोई उनसे कम नहीं है। तो फिर हमारे यहाँ जो मेरे को कमी दिखाई दे रही है वो एक सिर्फ ग्राउंड की दिखाई दे रही है। जबकि आपने देखा होगा आसपास के अंदर जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो ये आप सांडवा में है, जबकि छापर में विरासत देखोगे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो सुविधाएं ग्राउंड की जो मेरे को कमी दिखाई दी वो यहाँ। दूसरी समस्या ये थी कि अपने स्कूल के अंदर या पूरे सांडवा ब्लॉक के अंदर स्कूलों की संख्या, बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो अपने एक जगह यहाँ प्रोग्राम कर नहीं सकते। तो अपने यहाँ स्टेडियम हो जिससे सारी स्कूलों का प्रोग्राम सब 15 अगस्त 26 जनवरी को सब साथ हो। तो सबसे पहले मैंने बात की थी और मैं थोड़ी सी मेरी प्रशंसा करना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में जब भी कोई बात आई है और वैसे कोई मेरी शक्ति समझो या इसकी शक्ति समझो उसकी पूरी हुई, तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि भाई यहाँ सबके सामने कहा था, मैंने ये कहा था कि भाई जो यहाँ इस स्टेडियम के लिए, खेल मैदान के लिए जो जगह देगा उसको मैं सोने की अंगूठी पहना करके उसका स्वागत करूंगा और जो प्रेरक है उसका मैं साथ और सोने से स्वागत करूंगा। ये मैंने सभी अतिथि बैठे थे उनके सामने कही थी बात। तो ये मेरी जो मंशा थी वो पूरी हुई। मैं एक दो पंक्तियों से मैं मेरी बात को शुरुआत करूंगा।
जननी जने तो ऐसा जने का दाता का सूर, नहीं तो रेजे बांधड़ी मत कमाजे तू। वास्तव में मैं इनकी प्रशंसा करूं उतनी कम है, और मेरे पास में इनकी प्रशंसा करने के लिए शब्द भी नहीं है। वास्तव में ऐसे सुरवीर या सांडवा के अंदर पैदा हुए, और इन्होंने छोटी सी बात के लिए हमारी बात की वो शुरुआत की। और मैं ये बता देता हूं आपको कि उसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। वैसे इस परिवार को मैं जानता भी नहीं था, तो मैंने ये मिसाल थी राजकुमार जी से मैंने शुरुआत की थी, और मैंने राजकुमार जी से चर्चा ये की थी, राजकुमार जी मैंने ये बात रख दी है, और कैसे भी हो सबसे पहले राजकुमार जी ने गोपाल जी के साथ में बातचीत की, और गोपाल जी ने हाँ भरी। हम दोनों गोपाल जी से मिले, गोपाल जी ने कहा ठीक है अभी बात तो है, लेकिन फिर भी मैं मेरे परिवार से संपर्क कर लेता हूं। उसके बाद में हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से साहब भौरी जी सारे उस दिन वो मिले नहीं थे, लेकिन बात लमसम थी, वो चर्चा में थी। उसके बाद में गोपाल जी से हम और मिले राजकुमार जी में, तो बाद में कहा कि भाई आप बार बार क्यों आ रहे हो। जब हमने कह दिया तो वास्तव में बात क्या है, 2-4 दिन के अंदर ही सारी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। वहां से संतुलीकरण का सारे खेल मैदान के लिए जो ग्राउंड बन रहे हैं वो सारी हो जाएगी। अब उनको जो उन्होंने जमीन दी है उनका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आप में से निश्चित रूप से सुबह और शाम मेहनत करके और अपने इस विद्यालय का आप नाम रोशन करोगे। ये आपसे आशा है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ग्राउंड बन जाएंगे, सारी व्यवस्था हम कर देंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये सारे फिर से मैं आपने पूरे विद्यालय परिवार से फिर से आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन छोटे छोटे बच्चों का आपने ध्यान रखा, और इस बच्चों के कहने पे या हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से आपने बात सुनी। इसके लिए आपकी लंबी उम्र हो और आपकी कमाई दिन दुगनी और रात दुगनी ऐसी कमाई हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। खाटू नरेश की, श्याम प्यारे की। मैं सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को बड़े दिल से प्यार कर रहा हूं। सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो सभी का। और मैं विद्यालय परिषद के जितने भी सदस्य या जितने भी टीचर हैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कि हमारे साथ जुड़ के और हमारे को इतना बढ़िया सुझाव दिया हमारे परिवार को, और हम आज इस प्रांगण में इन बच्चों के साथ शामिल हुए। ये एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है, और ये खुशी का दिन ये प्रिंसिपल साहब और इनके अदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैं तहे दिल से ये स्वागत कर रहा हूं कि आज इन्होंने हमारे को ऐसी प्रेरणा दी कि हम इस मंच तक पहुंचे। और भगवान श्याम से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी प्रार्थनाएं और ऐसी सद्बुद्धि हर परिवार को गांव में दे, ताकि बच्चों का और भविष्य और हर तरीके का सुझाव लोगों को मिले, ताकि बच्चे हमेशा तरक्की करें और उस ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा खेलें और वो ग्राउंड जल्दी से जल्दी बने। गवर्नमेंट से ये अपील श्रीमान प्रिंसिपल साहब और बच्चे सभी शामिल होकर करें, ताकि स्टेडियम जल्दी से जल्दी तैयार हो। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। बिल्कुल आपकी ये अभिलाषा और इच्छा अति शीघ्र पूरी होगी। निराश्री परिवार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक सपना देखा था आपने काफी टाइम पहले कि अपने विद्यालय सब स्थितियों में नंबर 1 है, पढ़ाई में, रिजल्ट में, संख्या में, सब चीज में, अनुशासन में। लेकिन एक चीज अपनी हमेशा कमी रही, वो थी खेल मैदान की। खेले समय से मैं कई बार आपको कहता हूं कि आपको अगर आप सपना देखते हो तो वो निकट भविष्य में पूरा हो जाता है। मैं निराश्री परिवार जो अपने सपना देखा था कि एक खेल मैदान हो, जो यहाँ आपके सामने महानुभाव बैठे हैं, उन्होंने अपने पिताजी दादाजी की स्मृति में अपना नया स्टेडियम बन गया। एक अपने स्कूल में एक नया अध्याय और इतिहास जुड़ गया सांडवा में। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए।
वैसे तो पिछले 15 अगस्त को घोषणा हो गई थी, आपको सूचना हो गई थी मिली। इनमें जो ये महायज्ञ है, इसमें जो शामिल हुए हैं अपने सूरजमल जी देरासरी परिवार के भगवती जी, मोहन जी, सत्यनारायण जी, बंसीलाल जी के सुपुत्र कमल किशोर जी, गोपाल कृष्ण जी, जुगल किशोर जी, नंद किशोर जी, सुशील कुमार जी आपके सामने बैठे हैं, ये सब खातेदार हैं और अपनी बेशकीमती जमीन है वो विद्यालय को दान की है और उनका युगों युगों तक याद रखा जाए। याद इस अब जो नया स्टेडियम होगा उसमें हदीन अपने स्कूल का रहेगा, लेकिन उस स्टेडियम का जो नाम होगा वो होगा सूरजमल देरासरी स्टेडियम सांडवा। कल के इस पूरे महायज्ञ में पूरे गांव की दुआएं, आपकी दुआएं और स्पेशल प्रयास स्टाफ के द्वारा हुआ। मैं एक माध्यम बना, मैं खुद को खुशकिस्मत इसलिए मानता हूं कि ये मेरे हाथों के द्वारा ये अध्याय जुड़ा। इसमें जो सबसे स्पेशल जिन्होंने प्रयास किया, जिन्होंने रात दिन इसकी मॉनिटरिंग की, मिलना, बात करना, उसमें राजकुमार जी जाखड़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मैं चाहूंगा कि एक बार राजकुमार जी जाखड़ जहां भी हो, वाणी जी से आग्रह करूंगा जो हमारे स्कूल के सेक्रेटरी है, एक बार राजकुमार जी का की भी स्वागत किया जाए। दूसरा स्पेशल प्रयास इसमें अपने भवानी जी और पीटीआई जी, राजकुमार जी ने लगातार बात की देरासरी परिवार से और स्टाफ में भवानी जी और नेमित चंद जी ने लगातार आज 2 दिनों से लगातार रामदेव जी, भवानी जी, नेम जी, राजकुमार जी और मैं और देरासरी परिवार जिनके घर पे भी कार्यक्रम है, आज इनके ज्यादातर बाहर टिकटे हैं, अभी 12-1 बजे को रवाना होना है। मैंने थोड़ा सा आग्रह किया कि एक बार विद्यालय आप आओ। आगे जो कार्यक्रम रखेंगे, अपना बड़ा जो कार्यक्रम रखेंगे उसमें आपको सादर आमंत्रित करेंगे। पवन जी ने आपको बता दिया कि अब की बार मातृशक्ति को साथ में लाएं तो हमें अच्छा लगेगा। आज सर एक्चुअल में मेरे को भी नहीं पता था कि स्कूल में इतना रखा है, तो आज समय का अभाव था। मेरा प्रयास ये रहेगा आगे का, और मेरे बाद में जो भी साथी यहाँ मेरी जगह रहेगा, हम स्टेडियम को जल्दी ही, शीघ्र ही इसको आपके खेलने लायक, दौड़ने लायक जल्दी बना, और आगे जो भी कार्यक्रम रखेंगे उसमें बड़े स्तर पे अपने कार्यक्रम रखेंगे। स्टेडियम को डेवलप करना, क्योंकि मैं सीडकर हूं तो मेरी स्पेशल जिम्मेदारी है, जितना विभाग से या अन्य माध्यम से हम जिनको विकसित कर सकते हैं उनको जल्दी विकसित करेंगे, क्योंकि स्कूल में अपने लगभग काम है वो हमने कर दिया है, अब बाहर निकलने का टाइम आ गया है। तो स्टेडियम को विकसित करेंगे, जिनकी हाइट अच्छी है, शरीर अच्छा है, वो पुलिस की, फौज की, दौड़ की और अच्छी तैयारी करें। मैं पुनः पूरे विद्यालय परिवार से 1000 बच्चे और 40-50 के स्टाफ और गांव की तरफ से मैं देरासरी परिवार का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बड़ा दिल रखते हुए आपने किया है और ये कार्य युगों युगों तक याद रहेगा। आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो आपने दान किया है वो स्थायी रूप से रहेगा। आज मैंने उदाहरण दिया कि लक्ष्मीनारायण जी का PSSR में नहीं है, लेकिन उनका नाम चलता है। मैं सूरजमल जी देरासरी परिवार को स्टेडियम के लिए जो जमीन दी अपनी बेशकीमती, मैं विद्यालय परिवार के आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।